दोस्तों इसरो ने इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पीछे छोड़ दिया है रशियन स्पेस एजेंसी को वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के लिए मेजर सैटेलाइट लॉन्च प्रोवाइडर बनके। 26 मार्च के दिन इसरो ने श्रीहरिकोटा से कुल 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करी अपने LVM-3 रॉकेट में OneWeb नाम की कंपनी के लिए। और अगर आप ट्विटर खोल के देखोगे तो आपको सब जगह इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए ट्वीट्स दिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसी का स्पेशल बात हो गई है, ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों बन रखी है, OneWeb नाम की कंपनी क्या है और इसमें इसरो का क्या रोल है, आइए इस पूरा मामला समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये पूरा सिनेरियो समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये OneWeb नाम की कंपनी क्या है और ये क्या करती है। आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, जो कि कुछ महीने पहले न्यूज में थे जब इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था। दोस्तों इसी इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है SpaceX। जैसे अमेरिका के पास है नासा, इंडिया के पास है इसरो, वैसे ही इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है SpaceX। दोस्तों SpaceX का मेन काम है कि रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करना, सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर करना और अंतरिक्ष में लॉन्च करना। और इसी इलॉन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक का दोस्तों मेन फोकस है कि दुनिया भर में ये लोग कैसे सस्ते से सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें और दुनिया में कहीं पर भी। इनका पीछे एक आर्टिकल भी आया था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि हम पर महीने 16,500 रुपए लेकर के दुनिया में किसी भी जगह पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एज ए इंडियन हमारे लिए 16,500 रुपए पर मंथ ये बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा है, क्योंकि हमारे को तो 1,000 रुपए महीने में अच्छा खासा इंटरनेट मिल जाता है। मिनिमम टू मिनिमम अगर हम 500 रुपए महीना भी अगर हम भरते हैं तो वहां पे हमें अच्छी स्पीड का इंटरनेट मिल जाता है। तो हमें 16,500 रुपए कोई क्यों चूज करेगा। दोस्तों यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी वीरान टापू पे फंस रखे हो या फिर हिमालय में किसी पहाड़ों पे हो, आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। और उसका इन्होंने 16,500 रुपए पर मंथ इन्होंने हिसाब रखा है। अब यहाँ पर जो स्टारलिंक है ना, उसका मेन फोकस तो हो गया सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करना। अब अगर इतनी सुविधाएं आपको लोगों को देनी है तो उसके लिए संसाधन भी होने चाहिए कंपनी के पास। अपनी खुद की सैटेलाइट्स होनी चाहिए जो कि स्पेस में घूमती रहें और नेटवर्क प्रोवाइड करती रहें। अब स्टारलिंक के केस में दोस्तों ये सारा काम SpaceX कर देता है, क्योंकि खुद की कंपनी इलॉन मस्क की, खुद की रॉकेट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर हो रही है और अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। तो स्टारलिंक को तो यहाँ पे कोई दिक्कत आती नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं OneWeb की बात करूं तो OneWeb जो है बिल्कुल सेम स्टारलिंक जैसी ही कंपनी है। ये किसी और की इलॉन मस्क की कंपनी नहीं है, ये स्टारलिंक की एक राइवल कंपनी है। आप ये समझ लो। OneWeb का भी यही मिशन है कि वो दुनिया भर में कैसे सस्ते से सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। और दोस्तों यहाँ पर OneWeb का एक मेन फोकस ये भी है कि वो स्टारलिंक की बनाई हुई इस मोनोपोली को तोड़ सके। मोनोपोली क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी मार्केट में हो, वहां पर 10-12 दुकानें हैं। अब उन 10-12 दुकानों के ऊपर सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उनके पास तो 10-12 ऑप्शन हो गए। उनका जिससे मन करेगा वो उससे जाके सामान खरीद लेंगे। लेकिन अब आपकी मार्केट में एंट्री होती है, आप क्या करते हो कि उसी प्रोडक्ट को जो कि 10-12 लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, उसको एक इनोवेटिव तरीके से बहुत ही सस्ते दामों में आकर के अपनी दुकान लगा लेते हो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, औरों से सस्ते में मैं बेच रहा हूँ और एक इनोवेटिव तरीके से बेच रहा हूँ। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो आपके पास ही आएंगे खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आपने मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर ली कि आपके अलावा कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा इस प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट इस दाम में और इस तरीके से सिर्फ आप ही के पास मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा। तो स्टारलिंक ने यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करने के मामले में जो ये बोलते हैं कि हम इतने रुपए में कोई दुनिया में कहीं पर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे, ये स्टारलिंक ने एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है मार्केट के अंदर। OneWeb जो है इसी मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं कि हम भी आएंगे स्टारलिंक से बेटर ऑफर लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे को और स्पेस एजेंसी से मदद चाहिए। लेकिन दोस्तों अब OneWeb के पास प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। दोस्तों स्टारलिंक के पास तो खुद की सैटेलाइट्स हो गई, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही लॉन्च कर देते हैं ये लोग। लेकिन OneWeb जो है वो खुद सैटेलाइट्स बना तो लेते हैं, लेकिन लॉन्च करने की सुविधा इनके पास नहीं है अंतरिक्ष के अंदर। और इनके पास खुद की कोई कंपनी भी नहीं है जो कि इनकी लॉन्च करके दे दे इनको। तो ये अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, बदले हम आपको पैसे देंगे बहुत सारे। और इनकी कुल अंतरिक्ष में दोस्तों अब तक 618 सैटेलाइट्स घूम रही हैं लॉन्च हुई, जिसमें से अधिकतम सैटेलाइट्स जो हैं वो रशिया ने लॉन्च करी हैं।
इनका रशिया से पहले टाई अप हुआ करता था, जो कि सारे सैटेलाइट्स इनकी रशियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करती थी और कुल 618 सैटेलाइट्स में से इनकी मेजॉरिटी सैटेलाइट्स रशिया ने लॉन्च करी है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था वनवेब और रशिया के बीच में, लेकिन 2022 फरवरी में क्या होता है, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है। रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा देते हैं। तो अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगेंगे तो उसका इम्पैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। उनके पास संसाधनों की कमी हो जाएगी, बाहर से कुछ इंपोर्ट वो कर नहीं सकते हैं, पैसे की भी बहुत कमी हो जाएगी। यहाँ पर जितना भी सैंक्शंस का गुस्सा था ना रशिया का, इन्होंने ये सारा निकाल दिया वनवेब के ऊपर। अब ये गुस्सा कैसे निकाला दोस्तों, वनवेब ने जितनी भी अपनी सैटेलाइट्स बना रखी थी लॉन्च करने के लिए, वो इन्होंने रशियन स्पेस एजेंसी को दे रखी थी लॉन्च करने के लिए, और उनको कुछ पेमेंट भी कर रखी थी। $230 मिलियन की पेमेंट पहले से कर रखी थी वनवेब ने रशियन स्पेस एजेंसी को, और कह रखा था कि आप नियर फ्यूचर में आकर के इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। अब रशिया यहाँ पे क्या करता है कि वनवेब को ये बोलता है कि हमारे पास फिलहाल संसाधनों की बहुत कमी है, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा सारा सामान हम सीज कर रहे हैं, तुम्हारी जितनी सैटेलाइट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं वो सारी अब हमारी हो गई, तुम्हारे जितने भी $230 मिलियन तुमने माँ को दे रखे हैं वो सारे भी हमारे हो गए, तुम्हें एक भी पैसा रिफंड में नहीं मिलेगा, और हम कोई सैटेलाइट तुम्हारे को लॉन्च करके देने नहीं वाले। ये बिल्कुल एक तरह से दादागिरी हो गई कि सैटेलाइट्स भी हम रख लेंगे, पेमेंट भी सारी हम रख लेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। अब वनवेब यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं कि अगर तुम्हें हमें पैसे नहीं देने, तुम्हें मत दो वैसे वापस, लेकिन हमारे सैटेलाइट तो वापस दे दो, हम किसी और से उसको लॉन्च करवा लें, किसी और देश से, किसी और एजेंसी से हम उसको लॉन्च करवा लें। रशिया के साथ ये सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। रशिया ना ही पैसे वापस करता है, ना ही सैटेलाइट्स इनकी वापस करता है। अब ये थक हार के ये आते हैं इंडिया के पास, इसरो के पास। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वनवेब ने इसरो को ही चूज क्यों किया सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। रशिया की तो एग्जिट हो गई, बाद में किसी और के पास भी जा सकते थे, इन्होंने इसरो को चूज ही क्यों किया। पहला कारण यहाँ पर यह हो सकता है कि जो वनवेब कंपनी है उसके अंदर काफी सारी कंपनीज ने अपना अपना स्टेक ले रखा है, अपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कुछ यूके की कंपनी है तो कुछ अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टेक है 30% का, वो है भारती एंटरप्राइजेस का। नाम से पता चल रहा है ये एक इंडियन कंपनी है, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ये भारती एंटरप्राइजेस कौन सी कंपनी है, आपने एयरटेल का नाम सुना? जो एयरटेल कंपनी है वो भारती एंटरप्राइजेस की ही कंपनी है। अब जो यहाँ पर दूसरा कारण है उसकी दोस्तों सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दूसरा कारण ये है कि इंडिया का दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च करने में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसे है कि अगर आप दूसरे देशों को देखोगे, जैसे रशिया के बाद अगर आप चाइना को देखोगे, ये सैटेलाइट लॉन्च तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन लॉन्च करते वक्त दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। कभी सैटेलाइट ठीक से लॉन्च हो नहीं पाती, या फिर कई बार लॉन्च हो जाती है लेकिन कुछ टुकड़ा गिर के धरती पे गिर जाता है। And here's a reminder, next week debris from a Chinese rocket is expected to crash on Earth. No one knows where exactly. The debris belongs to the Long March 5B rocket, a Chinese rocket launched on the 24th of July. तो ये बहुत दिक्कतें आती हैं इनके साथ, लेकिन इंडिया के साथ कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। इंडिया का इस मामले में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कमर्शियल कंपनीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने में, तो ये यहाँ पे एक कारण हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन है ना, वो यहाँ पर रशिया ने बहुत ज्यादा बेवकूफी करी है ये काम करके। तो उनके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की। अभी उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप खत्म नहीं करनी चाहिए थी वनवेब के साथ, क्योंकि स्टारलिंक जो कंपनी है, वनवेब की राइवल कंपनी जो है, उसकी ऑलरेडी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, और वनवेब उसके पास पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए उनको भी बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी पड़ेगी स्पेस के अंदर, जिसमें रशिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म की नहीं सोची बिल्कुल भी। उन्होंने सोचा अभी हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं तो अभी हम लॉन्च नहीं कर सकते। उन्होंने सारी चीजें उनकी सीज करके रख ली, जिसकी वजह से अगर कल को युद्ध खत्म हो भी जाता है, उनके ऊपर सैंक्शंस हट भी जाते हैं, तो कोई कंपनी उनके ऊपर वापस से विश्वास कर ही नहीं पाएगी कि कल को हमारी चीजें भी रख के ना बैठ जाए लोग। और दोस्तों यहाँ पर चलो रशिया की तो इस तरह से एग्जिट हो गई, लेकिन एज ए इंडियन हमारे को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसरो ऐसे ही काम कर करके दूसरी कंपनीज के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो भारतीय एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं सुनील भारती मित्तल, वो ये कहते हैं कि इसरो बहुत ही एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है स्टारलिंक को पीछे करने में। जो स्टारलिंक ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है मार्केट में, उसको इसरो बहुत ही अच्छे से कम्पीट कर सकता है अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवा के, क्योंकि स्टारलिंक के पास तो अपना एक स्पेसएक्स है जो कि सैटेलाइट्स लॉन्च कर देता है, जहाँ पर वनवेब को भी एक बड़ा अच्छा पार्टनर मिल गया इसरो के रूप में। और दोस्तों अगर आप एक मिनट के लिए अगर आप बिजनेस की बातें सारी साइड में रख भी दो,
तो इन सब चीजों से इसरो की कैपेबिलिटी बहुत ऊपर जा रही है। यहाँ पर जो 36 सैटेलाइट लॉन्च करी है इसरो ने, उसका जो वेट है दोस्तों वो है 5805 किलो। ये जो पूरा पेलोड था जो कि स्पेस में लेकर के गया है, LV-M3 रॉकेट इसरो ने जिसको बनाया था, वो 5805 किलो का पेलोड अंतरिक्ष में लेकर के गया है। और इतना पेलोड दोस्तों कम नहीं होता। एक टाइम पे इसरो ही वो एजेंसी थी जो कि ये बोलती थी कि हमने बना तो लिया इतना पेलोड, लेकिन लॉन्च करने में हमारी क्षमता नहीं है, तुम किसी और से इसको लॉन्च करवा लो, इतना भारी सामान हम अंतरिक्ष में लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन आज वही इसरो दूसरी बाहर की कंपनीज के लिए इतना भारी पेलोड लॉन्च करने में कैपेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस मिशन में और कैसे वनवेब और इसरो की रिलेशनशिप बनी रहती है। डेफिनेटली इसके ऊपर और भी अपडेट्स आते रहेंगे, मैं इस पर वीडियो बनाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन सी या, बाय बाय।